लालू प्रसाद जी का 76वां जन्मदिन है। लालू प्रसाद जी का अवतार हुआ है गरीब, किसान, मजदूर, कमजोर वर्ग की आवाज़ के रूप में अवतार हुआ है उनका, और दलितों की आवाज़ बन के धरती पर है। लालू प्रसाद जैसा आदमी धरती पर भूल चूक से कभी कभी पैदा लेता है, जो जनमानस के नब्ज को समझ करके और आगे की ओर बढ़। मंडल के बारे में कहा लालू जी ने कि मंडल कमंडल के सामने कभी झुकने वाला नहीं और नहीं झुकेगा, तो उस समय उनका हवा निकल गया। याद रखो, लालू प्रसाद जी दिल्ली में जिसको चाहा अपने समय में, जिसके पक्ष में रहे, वही प्रधानमंत्री हुआ। लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज को साबित किया गया। अच्छा, जंगल राज को साबित करने के लिए यहाँ मनुवादी लोग जो है तो क्या करता है, पूरे आम जनता में हुआ 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 करे लगा सियार जैसा। ये जो गोदी मीडिया है, एक वो सियार बोलता है हुआ तो सब बोलता है, जैसे अभी कर रहा है। अभी तो रेल दुर्घटना हो गया, इतना लोग मारा गया, हुआ जाके वंदे मातरम का नारा लगा रहा है। लालू यादव की लड़ाई हमेशा रही है सांप्रदायिक ताकतों से, गरीब लोगों के लिए, बेजुबान लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए रही है, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को उठाने के लिए रही है, इंसानियत को बचाने के लिए रही है उनकी आवाज़। कितने जरूरी है बिहार के लिए लालू, और 24 से पहले लालू यादव की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो? तस्वीर में दिख रहे हैं आपको लालू प्रसाद यादव, और लालू प्रसाद यादव के द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय जनता दल। आज चर्चा इसलिए है कि लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। लालू प्रसाद यादव गोपालगंज के एक साधारण से गांव से आने वाले शख्स थे जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, लेकिन एक 19 के दशक के बाद एक ऐसा ताकत बन गए, एक ऐसा विचार बन गए जिसको हराने के लिए, और जिसके नाम से ही विपक्षियों का पसीना छूट जाता है। आज उनका जन्मदिन है। विपक्षियों ने लालू यादव को बदनाम करने की हर प्रयास की, चारा चोर से लेकर के भ्रष्टाचारियों की सरकार, जंगल राज की सरकार, हर तरीके से संबोधित किया आज, लेकिन उनका जन्मदिन है। उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उदय नारायण चौधरी जी, पूर्व स्पीकर रह चुके हैं, 10 साल स्पीकर रहे। इनसे जानेंगे कि लालू यादव के नाम को खराब करने की जिस तरह से लगातार प्रयास की गई, लेकिन फिर भी नाम आज भी चमक रहा है शीशे की तरह। क्या कहिएगा जन्मदिन? लालू प्रसाद जी का 76वां जन्मदिन है। लालू प्रसाद जी का अवतार हुआ है गरीब, किसान, मजदूर, कमजोर वर्ग की आवाज़ के रूप में अवतार हुआ है उनका, और दलितों की आवाज़ बन के धरती पर है। लालू प्रसाद जैसा आदमी धरती पर भूल चूक से कभी कभी पैदा लेता है, जो जनमानस के नब्ज को समझ करके और आगे की ओर बढ़। लालू प्रसाद जी जब तक सत्ता में रहे, राजनीति का केंद्र बिंदु हुआ करते थे। पहला केंद्र बिंदु बने 1974 में छात्र आंदोलन में केंद्र बिंदु बने, तो देश की राजनीति बदल गई। 1990 में केंद्र बिंदु बने तो आडवाणी जी को गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम किया। मंडल के बारे में कहा लालू जी ने कि मंडल कमंडल के सामने कभी झुकने वाला नहीं और नहीं झुकेगा, तो उस समय उनका हवा निकल गया। याद रखो, लालू प्रसाद जी दिल्ली में जिसको चाहा अपने समय में, जिसके पक्ष में रहे, वही प्रधानमंत्री हुआ। देवगौड़ा जी हैं, गुजराल साहब हैं, बीपी सिंह भी थे उस समय में। जो लोग थे जिसके पक्ष में रहे, वही प्रधानमंत्री बने। याद रखिएगा, लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज को साबित किया गया। अच्छा, जंगल राज को साबित करने के लिए यहाँ मनुवादी लोग जो है तो क्या करता है, पूरे आम जनता में हुआ 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 करे लगा सियार जैसा। ये जो गोदी मीडिया है, एक वो सियार बोलता है हुआ तो सब बोलता है, जैसे अभी कर रहा है। अभी तो रेल दुर्घटना हो गया, इतना लोग मारा गया, हुआ जाके वंदे मातरम का नारा लगा रहा है। अभी किया ना वैष्णवी, कभी कोई जानता नहीं था इसको। उसी तरह से महिलाओं का कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और उन्हें बेटी पर, पहलवान बेटी सब पर अत्याचार हो रहा है। ये तो झूठ का पुलिंदा लेके चलता ही है। कहा कि देश में सबको दे देंगे हम छतदार मकान, किसी को दिया ही नहीं। किसानों की आय को दुगना कर देंगे, दिया ही नहीं।
नोटबंदी कहा कि काला धन लाएंगे, क्या हुआ उसका? बेरोजगारों को कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार। अरे इसकी बात क्या करना है ऐसे झूठ के? ये झूठ के फैक्ट्री हैं ये लोग। लालू यादव की लड़ाई किससे रही? लालू यादव की लड़ाई हमेशा रही है सांप्रदायिक ताकतों से, गरीब लोगों के लिए, बेजुबान लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए रही है, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को उठाने के लिए रही है, इंसानियत को बचाने के लिए रही है उनकी आवाज़, और इसीलिए उनकी पहचान बनती है। और इसी इंसानियत की रक्षा करने में वो लगे तो उनको सब लोग मिल करके चारों तरफ से घेर करके फर्जी मुकदमा में जेल भेजवाने का काम किया है। ये जो फर्जी मुकदमा में जो नाम खराब करने की कोशिश, लालू यादव से डर है, उनके विचारों से डर है, ऐसा डर है। अभी जो महागठबंधन यहाँ बनवा दिए बिहार से पूरा देश में, अब सबके पिल ही चमका हुआ बिलबिला रहा है, काला बिलबिला रहा है। इसलिए बिलबिला रहा है कि अब तो 24 में हमारा सफाया हो जाएगा। पूरे देश में भाजपा के पेट में होल है दर्द। आज लालू जी का जन्मदिन है, तो क्या आप लोग, आप तो उनसे बड़े हैं, हम लालू यादव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और वो हमेशा अपने ताकत से हम लोगों को जैसे अपना देते हैं, पार्टी को आगे बढ़ने का संदेश जो देते हैं, ताकत देते हैं, वो बनाए रखें। और उनको मैं दीर्घायु होने की कामना करता हूँ, स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। कितने जरूरी है बिहार के लिए लालू, और 24 से पहले लालू यादव की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है? केवल 24 से पहले नहीं, अभी देश के गरीब किसान मजदूरों को उनकी ज़रूरत है। अक़लियतों को सम्मान दिलाने का काम किया और कहा कि जब इंसान ही नहीं बचेगा तो मंदिर में घंटा कौन डोलाएगा आडवाणी जी, इसलिए रथ को बंद कर दीजिए। और नहीं माने तो उनको भी जेल में डाल दिया। उस दौर को बताया था कि लालू यादव हिंदू विरोधी है, राम जी के प्रति उनकी भावना क्या कहेगा? अब एक से ज़्यादा हमसे मत बुलवाओ, हिंदू विरोधी और क्या क्या, किसने ये सब बनाया? कौन बोल रहा है ये सब? हाँ, तो भाजपा वाले लोग तो झूठे के सरदार हैं। सच क्या क्या बोलते हैं भाजपा वाले लोग, बताइए, एक को बताइए जो सच बोलता हो। एक का उदाहरण दीजिए हमको केवल। बीजेपी झूठे बोलते, हम एकदम एक कोई उदाहरण दे दे हमको, कोई सच बोलता हो धर्म के नाम को लेकर के, बताओ। इससे बड़ा कोई झूठा होगा? बीजेपी सिर्फ झूठ बोलने देती है, केवल और केवल झूठ बोलने का काम करती है, केवल और केवल। आज हमने देखा है कहीं चैनल पर कि एक महिला का देखा कि वो कह रही है कि सम्मान दिलाएंगे, ये दिलाएंगे, वो हमने कि क्या एक ग्रंथ का उदाहरण दे रही थी। हमने उससे पूछा, जब उसने कहा कि कर्म के आधार पर जात बनता है, अपने कर्म और व्यक्तित्व से जात बनता था। हमने पूछा कि जब कर्म और व्यक्तित्व से जात हुआ बनता है तो शंभू के हाथ का गर्दन क्यों काटा गया? एकलव्य का तब किस जात में होना चाहिए? आप तो स्पीकर रहे तब तो आपको कर्म तो आपको बड़ा था, तो किस जात में होना चाहिए आपको? हम अगर उनके हिसाब से जो करेंगे कर्म का हिसाब से छोड़ो, हम जो लिखा हुआ उसकी, तो हमने पूछा है सवाल कि उनका क्या जाति था शंभू का और एकलव्य का, जब कर्म के आधार पर था। तो ये सब झूठ के पुलिंदा हैं, झूठ बोलने वाले हैं भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, उसी पर आधारित है, उसी पर बेस है। लालू प्रसाद यादव को घबराहट इसी से है कि वो सच्चाई को निकालने का काम करते हैं, न्याय के लिए, गरीबों के लिए लड़ते हैं, इंसानियत के लिए लड़ते हैं और उसकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। शुक्रिया सर, बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व स्पीकर उदयनारायण चौधरी थे। और ये पार्टी कार्यालय आप जो देख रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव और उनके कुछ साथियों ने मिलकर बनाया, जिसमें आज हर वर्ग के लोग, हर क्षेत्र के लोग आकर के बैठते हैं, अपनी दशा दिशा के लिए यहाँ पर बैठकर राजनीति तय होती है और यहाँ से लोगों को टिकट मिलते हुए लोग सदन में जाते हैं। यही लालू यादव की ताकत और पहचान रही है कि गरीबों के लिए लड़ना, गरीबों के लिए जेल जाना, और उसके बावजूद उसके बदले उनको मिला तो बदनामी, जंगल राज, चारा चोर, क्या क्या साबित करने के प्रयास नहीं की गई। तमाम चीज़ों पर उदयनारायण जी से चर्चा हुई है, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया खुल करके रखा है। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं इसको शेयर कीजिएगा, वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।